पुरोहित समुद्देश्य में यह भगवत सोमदेव सूरी नीति वाक्यामृत ग्रंथ में पुरोहित समुद्देश्य में यह समझा रहे हैं। पूर्व सूत्र में कहा अपने जो आश्रित हैं ये सभी माताजी महाराज, ये नीति समझने की बहुत जरूरत है। आपके आश्रित हैं, सबके प्रति साम्य दृष्टि। किसी से विशेष अच्छा काम करता है, विशेष पुरस्कार देना है तो उसको एकांत में दे दो, अन्यथा आपके प्रति उनकी दुश्मनी हो जाएगी। और बहुत सारा वात्सल्य स्नेह छुपा रहना चाहिए, सबके सामने उद्घाटित मत करो। यदि बार बार हमने कहा यस 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 तो अंकित का दिमाग खराब होगा कि नहीं होगा? होगा। माता जी जीवन में से कभी नहीं करना कि पुरानी माता जी है, कोई नई माता जी बनी तो उतना दुलार देना जितना नवजात शिशु को दुलार होता है। और जैसे ही वो दूध पीना प्रारंभ कर दे और अन्य प्रासादन क्रिया हो जाए तो धीरे धीरे माँ उसको मध्यस्थ होना प्रारंभ कर देती है। ऐसे नवीन शिष्य हैं, उनको इतना ऊपर मत उठाना कि पुराने के प्राण सूख जाए। पर नवीन को ऐसा भी नहीं करना पुराने जैसा, नए पौधे को पानी ज़्यादा देना पड़ता है, ये पुरानों को पता होना चाहिए। नए पौधों को पानी देना पड़ता अधिक, और जब वृक्ष बड़ा हो जाता है उसको ऊपर से पानी देने की आवश्यकता समाप्त हो जाती है, वो नीचे से पानी लेने लगता है। समझ गए ना? ऐसे ही नव दीक्षार्थी है, उसको बासल का पानी दो तो स्वयं तत्व जान लेगा, तो स्वयं ही निज आत्मा के बासल में डूब जाएगा, फिर आपके बासल की जरूरत नहीं पड़ेगी। अब वेतन सागर इतने पुराना हो गया, गुरुजी के पास रहा, यहाँ के अब भी कहे मुझे गोदी में खिलाओ, तो पागल बच्चा क्या? अरे गाय का बछड़ा भी जब घास खाने लगता ना तो कूदने लगता है, माँ ज़्यादा विकल्प नहीं करती। जब नवजात होता है तो उसके सामने कोई भी आ जाए तो मारने दौड़ती है, बोले बच्चे इससे कुछ बोलना नहीं। इसी प्रकार से अब माना तुमने एक दीक्षार्थी को इतने सिर में बिठाया कि पुराने जितने थे सबके परिणामों से लगाओ मीटर, उनसे पूछो मैं कहाँ फंस गया हूँ, मिला तो नाम ही नहीं हो रहा, किंचित नाम भी नहीं हो रहा। ये नीति शास्त्र वो कह रहा है ऐसा नहीं करना। जिससे तुम्हारा दुलार है उसे तुम 2 बार नाम लिया तो एक बार सबका नाम ले दो ना। जब एक बार बार इधर आंख जा रही तो भाई एक बार इधर भी घुमा दो ना। इन विकल्पों में मत जाओ। जिससे तुम सोने की डालो उसके चांदी की कोई एक चांदी की डाल दो। चलो तो विषय समझो, आप और कहीं चले गए। नहीं आप गए वो ठीक है, लेकिन हमारा विषय इतनी है कि संग टूटेगा नहीं कभी यदि समदृष्टि रखें। और बहुत बड़ी नीति समझना है। देखो गुरुजी के सामने और गुरुजी के अभाव में परिवर्तन होता है। उस परिवर्तन में क्या देखना है कि जैसे अभी आचार्य होते तो किसी को ऐसा मस्त डांटते हुए वो पता चल जाता, लेकिन अब तुमको विशुद्ध सागर विशेष सागर भी ऐसे ही डांटे नहीं। अब डांटने का समय नहीं है, अब मित्रता का समय। मैत्री भाव से आप संग चला पाएंगे, डांटने से नहीं चल सकता। गुरु भाई में अंतर है। ये जितने नए नए आचार्य बने गुरु की समाधि के बाद, उन्हें सबको समझना चाहिए। शिष्यों को तुम आशीर्वाद भी दे सकते हो, लेकिन गुरु भाइयों को तुम आशीर्वाद नहीं, तुम प्रतिनमस्तु करो।
और प्रत्नमुस्तु करते रहते तो संग नहीं टूटता, 100% नहीं टूटेगा। शिष्यों को आदेश दो, गुरु भाइयों से सलाह लो। हमने पत्र दिया ना माता जी को, इसमें हो क्या गया? अरे उस जीव को भी लगा दो, कुछ ध्यान तो रखा। होता कुछ नहीं है इसमें, मैं आचार हूं, किससे पूछूं? लो ऐसा कर दो। ये अहंकार ही नाश करा देता है। ये शिक्षा चल रही नीति, आप सबको बता रहा हूं, अहंकार ही नाश करा देता है। माता जी सबका सुख दुख पूछना, पर साथ में ये कहना अपना ही तो धर्म है, अपने धर्म को हम अच्छे से पालन करेंगे। और हम महाराज जी माता जी बाद में बने हैं। जैन धर्म जिन शासन, ये हमारा शासन है। अपने कल्याण के साथ साथ हम जिनेंद्र के शासन को आगे बढ़ाएंगे। एक आपने अच्छा लिख दिया, इतने गंभीर लिखा, और एक कब देखो परस्पर जीवन, इतना सा सूत्र है। उमा स्वामी ने भी नहीं सोचा होगा कि ध्वजा ध्वजा पर ये हमारा सूत्र लहराएगा। लिखा जाता ना परस्पर जीवाना। आज मैं बड़ी दमंगी से बोल देता हूं, विश्व में कोई ऐसा लेखक नहीं मिला किसी भी देशन में तो ऐसे लिख के गया हो परस्पर जीवानाम। ये उमा स्वामी की दृष्टि थी, जीव जीव का उपकार करता है, परस्पर जीवानाम। जैसे स्निग्ध रुचत्वात् बंधा, इस सूत्र से सारे विश्व के भवन बने हुए हैं। स्निग्ध रुचत्वात् बंधा, इस सूत्र के बाहर जगत में कोई बिल्डिंग खड़ी नहीं हो सकती। बराबर ऐसी परस्पर जीवनम, इस सूत्र के बिना संसार में कोई संस्था नहीं चल सकती। चाहे साधक हो चाहे श्रावक हो, कोई संस्था चल ही नहीं सकती। बोलो बंगीला, परस्पर बहु जीवाना। ये सूत्र इतना गहरा है, परस्पर में जीव जीव का उपकार कर रहा है। पूज्य पाद स्वामी ने तो ही लिखा, शिष्य गुरु की आज्ञा का पालन करता है, गुरु शिष्य को ज्ञान अध्ययन दे रहे हैं। ये परस्पर एक दूसरे का उपकार है। और ये परस्पर के उपकार से देखो, इधर देखो मेरी तरफ, परस्पर के उपकार से देखो, इधर देखो ना, ये प्रणवसार क्या चल रहा है? हलवाई की दुकान चल रही है, एक होटल चल रहा हो, भोजनालय चल रहा, भोजनालय। बोले क्या चल रहा है? भोजनालय। ऐसा चल रहा भोजनालय। ये भोजनालय का मालिक है, कितनी मेहनत से खाना बना रहा है, पर इतनी मेहनत क्यों कर रहा है? पैसे मिलेंगे। इनका व्यापार चल रहा है, इनका व्यापार चल रहा है, वो स्वाद ले रहा है, पर चल रहा जीवन, चल रहा जीवन। अब वो व्यक्ति जिस संप्रदाय का है, वो संप्रदाय की रक्षा हो रही है इनके भोजनालय से। आप अपना कल्याण करो, आप मुनि बनो, माता जी बनो, सब बनो। क्यों बने? अपने कल्याण के लिए बनते रहो। लेकिन हम खुश हैं, तुम लोग जहाँ जहाँ घूमोगे, जहाँ जहाँ विचरण करोगे, चल रहा है जैन धर्म। बोलो। हे गुरुदेव, उपकार माने कर्ता के निमित्त। इसलिए आपकी भूल है, आप लेट आए हो, पहले सुधार करो। क्यों श्रेयांश? यदि बंगीला जी 15-20 मिनट पहले आगे होते तो इनको ये प्रश्न ही नहीं करना पड़ता। सही है? सागर से आया बच्चा तुम्हारे गांव से, तो सुनो, निमित्त निमित्त दृष्टि, उपादान उपादान दृष्टि। अब ये नीति शास्त्र है, ये विभाग दृष्टि निमित्त दृष्टि से व्याख्यान कर रहे हैं। चलिए अब समय हो गया। तनुधारार्थम ग्रहणम मृत मरणामेव। अरे वाह, तनुधनार्थ
धनात् अर्थ ग्रहणम मृत मरणामेव। तनु धन, जिसके पास थोड़ा पैसा है, थोड़ा सा धन है, और विशेष अगर कंजूस मिल जाए, दरिद्री मिल जाए, उस व्यक्ति से जाके कहो, राजेश पहुंचे रसीद कट्टा लेके, बंगला लिखाओ 1 करोड़। वो सोच रहा था कि ये हमारे घर में आए हैं, हमारे बच्चे को एक केला खिला देते। तो ये सोच रहा है कि हमारे घर में मेहमान आए हैं, वे केले लेते तो हमारे बच्चों को खिला देते। वो ये सोचने वाला आदमी है, और उससे तुम कह रहे 1 करोड़ दो, तुम उसकी हत्या कर दी, उसके प्राण चले गए। बोले क्यों? अर्थ ग्रहण मृत मानवेव, मरे को मारना। क्या बोल रहे हैं? मरे को मारना। जैसे लोभी व्यक्ति जो धन का लोलुपी है, वो वैसे दरिद्री है, उससे हम और मांगने चले जाएं तो क्या कह रहे आचार्य महाराज, तुम मरे को मारने गए हो। इसलिए भैया भंवर लाल जी, कंजूस से धन मांगने नहीं जाना कभी। दान दे मन हर्ष विशेष है। अबे भैया है ऐसे राजेश, ऐसे लोगों को तैयार करो। आचार्य सरमती सागर महाराज जी की भक्ति करने वाले, आचार्य विराग सागर के पास भक्ति करने लगे, इधर आ गए। मालूम, आवश्यकता पड़ने पर इनको सुबह समाचार दे दो कि अमुक संघ में आवश्यकता है आपकी, शाम को पहुंच जाते। बीएस सागर महाराज जी की संलेखना चल रही थी, तब रास्ते में हमें आवश्यकता दिखी। हमने सूचना दी भंवर लाल जी को। बड़े बड़े धुरंधर लोग हमसे बोल गए थे, महाराज जी कभी आवश्यकता हो तो याद करना। तो मुझे आवश्यकता पड़ती नहीं, लेकिन इनकी परीक्षा ही कर लो। जितने बोल के गए थे, हमने कहा सुब्रत साहब सबको समाचार दो। सब ऐसे हो गए जैसे सांप को मंत्र फेंक दिया, और एक सूचना पहुंची इनके पास, शाम को पहुंच गए। बस आप तो बेटों को पोतों को बस इतने ही सिखा के रखना, और समाज से ये बोल के रखना कि घर में चौका लगा लेना। बहुत सारे लोग हैं, जंगल में जाकर एक चौका लगाना ये राम जानकी का काम है। यही सम्मान तुम्हारा। कोई माला पहना है न पहना है, आप तो ये कहना हमने गुरु के चरणों में सिर टेका, उनके हाथ पर गिरास रखा है। हमने एक मोक्ष मार्गी को, जब गाड़ी में पेट्रोल डाल करके हजारों किलोमीटर चला सकते हैं, हम इस गाड़ी को सिद्ध सलाह तक बेच रहे हैं। ठीक है, शेष आगे विचार करेंगे। प्रमोद